हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिवा की पाठशाला में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवा की पाठशाला। आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी भी सेहत बहुत अच्छी है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर्म सी-टेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आज 9 तारीख हो गई है, कल थी 8 और परसों थी 7, यानी कि 7 तारीख को नोटिफिकेशन आया था सी-टेट का कि सी-टेट के फॉर्म आ गए हैं, उसे फिल करना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि जो सी-टेट में जो साइकोलॉजी का पोर्शन होता है, मनोविज्ञान का जो भाग होता है, मनोविज्ञान का जो पार्ट 1 आता है, आपका चाहे कोई सा भी सेट हो, सेट ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है साइकोलॉजी का आता है, यानी कि मनोविज्ञान का आता है पार्ट। किसका आता है? मनोविज्ञान का। तो देखिए, मनोविज्ञान में ना कुछ टॉपिक ऐसे हैं साइकोलॉजी में कि जो जरूर जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। जब भी आप सी-टेट देंगे तो जीन पियाजे को जरूर जरूर पूछा जाएगा। एक भी बार सी-टेट का एग्जाम ऐसा नहीं गया हो जिसमें जीन पियाजे के बारे में नहीं पूछा गया। बाई चांस सी 2023 में जो जुलाई का एग्जाम हुआ था उसमें भले ना पूछा गया हो, लेकिन 2024 में जो 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे के बारे में। तो देखिए, जो जीन पियाजे हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि कहाँ से प्रश्न उठने की संभावना रहती है। उसके बाद हो गया विकास, विकास व वृद्धि। विकास व वृद्धि में अंतर भी जानेंगे हम, इनकी परिभाषा भी जानेंगे, इनके चरण भी जानेंगे। वृद्धि कैसे होती है, कब रुकती है, कब क्या होता है, मानव शरीर में वृद्धि और विकास कब, कैसे, किस उम्र तक, किस अवस्था तक होता है, ये भी जानेंगे। उसके बाद जानेंगे हम पठन विकार, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन, फिर आकलन। उसके बाद हम जानते हैं चिंतन। देखिए, अपसारी, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया एक 2024 में जो 21 जनवरी का पेपर हुआ, 21 जनवरी को, उसमें भी आया है। हार्वर्ड गार्डनर का भी क्वेश्चन आया है। थॉर्नडाइक के बारे में तो जरूर जरूर पढ़ना है, थॉर्नडाइक और वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कौन कौन से रहे, कोलहबर्ग के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ना। देखिए, जीन पियाजे से क्वेश्चन बनता है, विकास से भी क्वेश्चन बनता है, पठन विकार से तो एक जरूर जरूर बनता है, मूल्यांकन आकलन से बनता है, कोलरबर्ग का एक क्वेश्चन होता है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन तो आपके यहीं से बन रहे हैं जो कि 21 जनवरी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं उन पे तो जरूर जरूर विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं, संज्ञानात्मक विकास हो गया, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगी कि कैसे क्या हमें पढ़ना है। खासकर सी-टेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। अगर जो बच्चे साइकोलॉजी के बारे में पूरी डिटेल से एक एक टॉपिक जानना चाहते हैं, अधिगम के बारे में, विकास एवं वृद्धि के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में, मनोविज्ञान
शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से डेफिनेशन सही जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे विकास। विकास व वृद्धि। वृद्धि नहीं होता, इसको हम वृद्धि बोलते हैं हमेशा। ये जो मात्रा होती है ना, ये रे ऋषि की ये वाली मात्रा होती है, ऐसे ऐसे, तो इसको री बोलते हैं, रा नहीं री। हमेशा ध्यान रखना, जो बच्चे संस्कृत और हिंदी अच्छे से डीप से पढ़े हुए उन्हें पता होगा कि इसको वृद्धि नहीं बोलते, वृद्धि बोलते हैं। विकास एंड वृद्धि, ठीक है ना। तो देखिए विकास के बारे में आप जान लेते हैं, विकास एंड वृद्धि। मेन टॉपिक होगा हमारा विकास। बालक का विकास कब से कब तक चलता है? गर्भ धारण करने से चलता है, या फिर जन्म लेने के पश्चात चलता है, किशोरावस्था तक चलता है, या फिर जब तक मृत्यु तक चलता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता है। कि वृद्धि कैसी होती है, गर्भ धारण से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलती रहती है। ये सब चीजें हमें विकास और वृद्धि के अंतर्गत समझ में आएंगी। विकास और वृद्धि में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पहले विकास। देखिए हम परिभाषा जान लेते हैं पहले। कुछ परिभाषा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके जैसे यूपी टेट हो गया, रीट हो गया, इन सब में इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं लिखवा दे रही हूँ, वरना हम विकास के प्रॉपर चीज डीप में जाके हम बात करेंगे। देखिए परिभाषा में हम जानेंगे सबसे पहले ग्रो एंड ग्रो। सबकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो जो काफी ज्यादा फेमस नाम होते हैं उन्हीं के लिए। देखिए बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भ काल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन किया जाता है। देखिए ये क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान, यानी कि जो विकास है ना, इसमें क्या कहते हैं, बाल विकास में ही आ जाता है ये। देखिए क्या कहते हैं, एक तरह से आप पहले इन सब चीजों के बारे में जानिए। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। ये भी परिभाषा एक तरह से विकास की है, ये बाल मनोविज्ञान में ये विकास की है ये। अब देखते क्या कहते हैं, या आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं एक बार बता देती हूँ, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन किया जाता है। इसमें दो चीजें आई हैं, एक तो गर्भकाल है और किशोरावस्था आई है, ठीक है ना। ये इन दोनों चीजों पे ध्यान देने वाली बातें हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा मैम ये बाल मनोविज्ञान की परिभाषा है, लेकिन अगर हम इसके बारे में डीप से जानेंगे तो यही गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक इन इन सब चीजों के बीच के बारे में विकास के अंतर्गत आएगा। अब चलिए हम एक नई परिभाषा पढ़ेंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।
देखिए अब एक टॉप है हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा है बाल विकास के बारे में। विकास किसका होगा? किसी बुजुर्ग व्यक्ति का तो होगा नहीं, किसी किशोर व्यक्ति का तो होगा नहीं, किसी युवा व्यक्ति का तो होगा नहीं, किसी प्रौढ़ावस्था में तो होगा नहीं। होगा तो वो गर्भ धारण से ही ना, किसी बच्चे का होगा, छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है तो उसका होगा, या जिसमें जो शिशु है या जो गर्भ में है उसका विकास होगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपको परिभाषाओं पे जोर डालने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, हर लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बाल विकास में बालक यानी कि बच्चा बालक के रूप में व्यवहार रुचियों का लक्ष्य होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। व्यवहार रुचियों व लक्ष्यों के होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं। जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था तक होते हैं। इस डेफिनेशन से अगर आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, अगर जो बच्चे समझदार होंगे उन्होंने बहुत सी बातों को नोटिस कर लिया होगा। देखिए क्या कहती हैं हरलॉक। अब मुझे नहीं पता वो मेल है कि फीमेल है, जहां तक मुझे लगता है कि लेडी है ये। ठीक है, तो आप सर्च कर लीजिए, मैं कल आपको सर्च करके बता दूंगी हरलॉक कौन थी, फीमेल थी मेल थी। तो हरलॉक क्या कहते हैं, बाल विकास में बालक के रूप में किसके रूप में? बालक की बात की जा रही है, ना कि किसी किशोर अवस्था वाले व्यक्ति की, ना ही प्रौढ़ा वाले की, ना ही युवा की, ना ही किसी बुजुर्ग की। बाल विकास में बालक के रूप में व्यवहार रुचियों व लक्ष्यों के, किसका? व्यवहार का, रुचियों का व लक्ष्यों के होने वाले परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। जो एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं। यानी कि बाल विकास में कुछ परिवर्तन, कुछ रुचियां, कुछ व्यवहार और कुछ लक्ष्यों पर, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं, कुछ रुचि, कुछ व्यवहार, कुछ लक्ष्यों में ऐसे परिवर्तन होते हैं या उन परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, जो क्या होते हैं, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं। यानी कि एक चीज दूसरी चीज से रिलेट करते हुए जाते हैं। व्यवहार और रुचि आपका 1 साल से, यानी कि 1 साल से 5 साल तक के होते हैं, तब आपका व्यवहार कैसा होता है। फिर 6 से लेके 12 तक में होते हैं, तब कैसा होता है। 12 से लेके 18 तक में होते हैं, तब आपका विकास किस तरीका का होता है, रुचियां कैसी होती हैं, आप किन लक्ष्यों की तरफ होते हैं। 1 से 5 साल की अवस्था में होते हैं, तब आपका क्या होता है, खेल कूद में ध्यान होता है। आप अपने घर में मम्मी मम्मी करते रहते हैं, अपने फैमिली से उन्हें प्रेम होता है, खेल खिलौनों से प्रेम होता है। और जब 6 से 12 की अवस्था में जाते हैं तो आप बाहर जाना पसंद करेंगे, अपने
अपने जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, सहेलियां होते हैं, उनके साथ बाहर घूमना पसंद करेंगे। साथ में खेल ऐसे खेलना पसंद करेंगे जो कि आपका एक ग्रुप बना दिया जाए। अब जो 12 से 18 वर्ष, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन भी आता है। पुरुषों में भी शारीरिक परिवर्तन आता है और महिलाओं में भी, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में परिवर्तन आता है। इनमें रुचियां भी अलग होती है, मतलब कि हम बाहर की दुनिया को, बाहर जाना पसंद करते हैं। इसमें एक ऐसी दुनिया होती है जिसे हमें पता नहीं होता। अगर हम गांव में रह रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, शहर में रह रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे अब इस अवस्था में एंटर करेंगे तो आपकी भावनाएं होंगी, मन के विचार होंगे, लक्ष्य होंगे, रुचियां होंगी, ये सब क्या होंगी, चेंजेस हो जाएंगी। धीरे धीरे में परिवर्तन होगा। 12 से 18 वर्ष की उम्र में क्या होता है, मेल फीमेल के बीच अट्रैक्शन होता है, मेल फीमेल में फिजिकल चेंजेस होते हैं। आप अपने लक्ष्य के प्रति सोचते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब चीजों के बारे में इस परिभाषा में बताया गया है। और ये क्या होते हैं, एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में होते हैं। ये क्या होगा, एक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, जब मैं लिखती हूँ, जब मैं समझाती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच बीच में मुझे कुछ याद नहीं रहता है और मेरा वैसा व्हाइट बोर्ड है तो आप जान ही सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कोई भी चीज समझने में, सुनने में कोई भी दिक्कत है वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब देखिए आइजेनिक क्या कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आइजेन, ये क्या कहते हैं, ये बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, रुको, बाल विकास, बाल विकास, हाँ, बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान की मैं बता देती हूँ। बाल मनोविज्ञान में गर्भकाल से लेकर परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया, देखिए फिर से इसमें आ गया विकास की प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आप इसे नोट भी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट अपने फोन में ले सकते हैं। देखिए आइजेन क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान में गर्भकाल से लेकर, फिर से गर्भकाल की बात हो रही है, इसका मतलब जो विकास है वो गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाता है। बालक का या शिशु का, या जो गर्भ में जो चीज पल रही है, यानी कि जो बच्चा पल रहा है, उसका विकास गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, बाल मनोविज्ञान में गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। गर्भकाल से लेकर परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये बाल मनोविज्ञान, इसमें किसकी बात हुई है, विकास की। तो अब आप समझ गए होंगे विकास कब से स्टार्ट हो जाता है, किसका होता है, बालक का, और कब से होगा, गर्भकाल से।
ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि विकास कैसा होता है, कि सिर से लेकर पैर तक होता है या पैर से लेकर सिर तक होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको ये परिभाषा समझ में आई है तो आप प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक आपके रीट में भी काम आ जाएगा, यूपी टेट में भी काम आ जाएगा, और क्या कहते हैं सी टेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम बाल विकास की प्रकृति व उपागम। बाल विकास की प्रकृति व उपागम। देखिए, एक है हमारा प्रयोगात्मक उपागम। इस उपागम में या इस उपागम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, इसको समझते हैं। क्या कहते हैं, बाल विकास की प्रकृति पे उपागम। एक देखिए, प्रयोगात्मक उपागम क्या कहता है, ये कहते हैं कि इस उपागम द्वारा विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण और संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। ये परिभाषा ये कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का विकास किस प्रकार हो रहा है, अगर वो जो विकास की प्रक्रिया है, जो उसकी गति है, अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश यानी किन्हीं समस्याओंवश अगर उसका विकास धीमा है या बहुत तेज है या बहुत डाउन है, मतलब बिलो लेवल का या हाई लेवल का विकास होता है। विकास की में भी क्या होता है कि किसी बच्चे की खान पान हो गया या उसके माता पिता के अकॉर्डिंग, उसके जीन हो गए, वंशानुक्रम के अकॉर्डिंग भी विकास होता है। आपने ये देखा होगा, ये जो विकास होता है ज्यादातर आपके पेरेंट्स के ऊपर होता है या फिर थोड़ी प्रकृति के ऊपर होता है। कई जगह देखा होगा पहाड़ी इलाकों में लोग लंबे पाए जाते हैं या धरातल पर छोटे कद के लोग पाए जाते हैं। ये भी एक तरह से प्रकृति के ऊपर कुछ निर्भर होता है और कुछ आपकी वंशानुगत चीजें होती हैं। तभी इन्होंने ये बोला कि प्रयोगात्मक उपागम, इस उपागम में विकास की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। अगर विकास धीमा चल रहा है तो उसकी समस्या क्या है, उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, यानी ग्रोथ या फिर उसका डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, ग्रोथ मैं बोल रही थी सॉरी, उसका डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ उसकी कमी आ रही है, खान पान में कमी आ रही है, उसकी प्रकृति में कमी आ रही है, या बच्चे के अंदर मेंटली कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा थिंक कर रहा है। इन सभी समस्याओं को कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है विकास के माध्यम से। जब हम विकास के बारे में अच्छे से चीजों को पढ़ लेंगे तब हमें खुद उस व्यक्ति के अंदर पता चल जाएगा कि इसका विकास क्यों रुका हुआ है। खान पान का नतीजा, यानी खान पान का कारण है या वंशानुक्रम का कारण है या बच्चे की कुछ समस्या है, आया ना समस्या, इस कारण से पता चलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए, दैहिक उपागम, प्रयोगात्मक उपागम हो गया। अब देखिए दैहिक उपागम में क्या कहते हैं,
दैहिक उपागम। इसके अनुसार नाड़ी संस्थान, नाड़ी संस्थान यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नाड़ी संस्थान व्यक्ति के शरीर की, व्यक्ति के शरीर की संपूर्ण प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु, देखिए फिर बात आ गई गर्भस्थ की। इसका मतलब जो विकास होता है वो गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है, जब शिशु गर्भ में रहता है। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु व शिशुओं के व्यवहार, शिशुओं के व्यवहार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब देखिए गर्भाधान से क्या मतलब कह रहे हैं कि बच्चा यानी कि जो शिशु होता है, जब गर्भ में होता है ना, जैसे जब कोई फीमेल जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है तो क्या करती है, 9 महीने लगातार चेकअप कराती रहती है। कुछ लोग नहीं भी कराते हैं, कुछ लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है जो बिल्कुल चेकअप नहीं कराते, बिल्कुल ध्यान भी नहीं रखते। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या करते हैं, ज्यादातर बहुत से लोग क्या, अक्सर लोग जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज या फीमेल, तब क्या करते हैं वो अपना चेकअप कराने जाते हैं, हर मंथ जाते हैं, या किसी को ज्यादा दिक्कत होती है तो 15 डेज में भी जाते रहते हैं। तभी पता चलता रहता है कि बच्चा गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई स्त्रियों को या कई लेडीजों को, फीमेल्स को गर्भ के कारण यानी कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बच्चे का वजन कम है, बच्चे में खून नहीं है, या बच्चे की धड़कन कम है। ये सब क्या कैसे पता चलता है, आया ना, कि इसके अनुसार नाड़ी संस्थान व्यक्ति की शरीर की संपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा गर्भधारण शिशु व शिशुओं के व्यवहार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये सब किसमें होता है, दैहिक उपागम है, ये बाल विकास के दैहिक उपागम है। एक प्रयोगात्मक था, एक दैहिक उपागम था, ये भी एक तरह से विकास का ही भाग है। इन सब चीजों से पता चलता रहता है कि शिशु का कितना विकास हो रहा है गर्भधारण के समय। ठीक है, ये परिभाषा की आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो बेझिझक आप कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवा की पाठशाला। मैंने कल परसों वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक नहीं दे पाई थी, कॉपी नहीं हो रहा था इसलिए, तो आप डायरेक्ट जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए विकासात्मक उपागम, विकासात्मक उपागम में क्या कहते हैं कि इस उपागम में विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा, गति व विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। इसमें भी वही बात आ गई। देखिए इस उपागम में विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विकास की मात्रा,
गति, व विशिष्टता, विशिष्टताओं की जानकारी प्रदान की जाती है। यानी कि विकास की गति कैसा चल रहा है, वो उसका विकास किस मात्रा में हो रहा है। आया ना, इस उपागम में विभिन्न अवस्थाओं में, यानी कि शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भधारण के समय उसका विकास क्या हो रहा है, कि कब वो विकास तेज होगा, कब विकास धीमा होगा। ठीक है, कब वो विकास सिर का अधिक होता है, कब हाथ पैरों का विकास रुक जाता है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। अब आगे चलते हैं। आज हम विकास की प्रकृति व उपागम के ही बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे। कुछ बेसिक चीजें मैं और आपके लिए कलेक्ट कर रखी है, मैं प्रॉपर नोट्स बनाती रहती हूँ आपके लिए, एनसीईआरटी को भी ले लेती हूँ, जो मेरे खुद के नोट्स हैं। अब देखिए, व्यक्तिगत उपागम, व्यक्तित्व उपागम। देखिए, व्यक्तित्व उपागम में क्या होगा, व्यक्तित्व उपागम में या व्यक्तित्व उपागम में व्यक्ति के शील गुणों, ये भी सब मैं आपको करवा दूंगी। जो अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो मैं आपको एक एक चीज विकास के बारे में बताऊंगी। शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार, समायोजन, अभिवृत्ति। ये अभिवृत्ति वर्ड आया है, इसको भी मैं बताऊंगी कि अभिवृत्ति क्या होती है। अभिवृत्ति व आदतों का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहता है, व्यक्तित्व उपागम। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति का जो स्वभाव होता है, बोलचाल का तरीका होता है, उसकी कद काठी होती है, उसका रहन सहन होता है, वो अलग अलग होता है। ये क्या कहते हैं, व्यक्तित्व के शील गुणों के आधार पर, यानी कि व्यक्तित्व की जगह व्यक्ति लिख लीजिए। व्यक्ति के शील गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार पर समायोजन, अभिव्यक्ति व आदतों का अध्ययन किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति जैसे कि इसमें आया है ना, शील गुणों के आधार पर आ गया, व्यवहार पर आ गया, समायोजन पर आ गया, और आदतों पे आ गया, और अभिवृत्ति पे आ गया। इसमें यह पता चलता है कोई व्यक्ति मोटा है तो वो कैसे व्यवहार करेगा, कोई पतला है तो वो कैसे व्यवहार करेगा, और उसकी आदत है तो वो किस पर जाएंगी, फैमिली के अकॉर्डिंग जाएंगी या उसका खुद का स्वयं का नेचर होगा। ये सब चीजें किसमें आती है, व्यक्तित्व उपागम में आती हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या क्या चीजें करा दी है, विकास की कुछ परिभाषाएं करा दी हैं और विकास के बारे में बता दिया, बाल विकास की प्रकृति करा दी और उपागम करा दिया। ये तो थे बाल विकास के बारे में। अब जो कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी से ही उठ के आती हैं, वो चीजें मैं कल आपको कराऊंगी। ये तो कुछ मेरे प्रॉपर नोट्स थे जो कि मैंने खुद ने पढ़ाई करी है, और जो एनसीईआरटी होती है ना, बिल्कुल जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में चलती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो आप मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अब देखिए, ये परिभाषा आपके लिए मैं लिखती हूँ, इसलिए लिख लेती हूँ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके प्रॉपर नोट्स बनते रहें।
अब मिलेंगे हम कल विकास के बारे में और अधिक डीप जानकारी के बारे में जानेंगे कि विकास है क्या। एनसीईआरटी ने विकास के बारे में क्या बताया है और एनसीईआरटी विकास के बारे में क्या जानकारी देती है। देखिए मैं एनसीईआरटी के बारे में एनसीईआरटी से इसलिए लिखवा रही हूँ कि जो भी सीटेट में जो एग्जाम होता है, यानी कि सीटेट का जो एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी फॉलो करता है। इसको एनसीईआरटी, इसमें किस चीज को, एसएसटी को भी, मैथ को भी और जितनी ईवीएस को भी, उसके बाद साइंस को भी। हिंदी में जो आपके गद्यांश पदांश आते हैं ना वो इन्हीं से आते हैं। संस्कृत को भी। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें एनसीईआरटी में से ही आती हैं। ये सब चीजें एनसीईआरटी में से आती है। संस्कृत में का जो भी गद्यांश आएगा पदांश आएगा वो सब एनसीईआरटी से आएगा। तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो कल मैं साइकोलॉजी में भी, यानी कि मनोविज्ञान में भी मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक लिखवाऊंगी जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने वाले होंगे अगर आप मनोविज्ञान से किसी की भी तैयारी करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है मेरा शिवा की पाठशाला, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे कुछ भी बात पूछ सकते हैं, खासकर टीचर से रिलेटेड, यानी कि टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।